ईरान इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर आंतरिक संकटों में से एक से गुजर रहा है। पिछले कुछ हफ्ते से देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन सीधे तौर पर सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की सत्ता और इस्लामिक गणराज्य की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में हजारों लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। हालांकि अब अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप का खतरा टला है, लेकिन जुबानी जंग अभी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान में 37 साल से चल रही खामेनेई की सत्ता खत्म होनी चाहिए और अब नए नेतृत्व पर विचार करने का समय आ गया है। उन्होंने खामेनेई को निशाना पर लेते हुए कहा कि ये आदमी पागल है, जिसे अपने देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों की हत्याएं रुकनी चाहिए। तो उन्होंने उनके नेतृत्व में उनका देश ऐसी जगह बन गया है जहां कोई नहीं रहना चाहेगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरानी जनता बदलाव चाहती है और दुनिया को उनकी आवाज सुननी चाहिए। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ट्रंप के बयानों पर अब जाकर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए साफ कह दिया है कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति को क्रिमिनल मानता है। खामेनेई ने ईरान में मारे गए लोगों के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने देश सारे नुकसान के लिए अमेरिका को खुलेआम कोस डाला है। खामेनेई की इतना खूंखार रिएक्शन पहली बार देखने को मिला है। आपको बता दें कि उनका ये कॉन्फिडेंस खाड़ी देशों के उस फैसले से आया है जिसमें ट्रंप को जंग के लिए जगह देने में मना कर दिया गया था। प्रदर्शनों के दौरान ट्रंप ने इस पर कई बार संकेत दिए कि अमेरिका ईरान में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने ईरानियों से विरोध जारी रखने और सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने की अपील की। हालांकि बुधवार को ट्रंप ने रुख कुछ नरम करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा दिलाया कि अब हत्याएं रुकी है। ईरान पर संभावित अमेरिकी ऑपरेशन के आकार को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने बयान और ज्यादा विवादित हो गया। उन्होंने कहा कि उसने यानी कि खामेनेई ने 2 दिन पहले 800 से ज्यादा लोगों को फांसी न देकर अपने जीवन का सबसे अच्छा फैसला लिया। ट्रंप के इस बयान से ईरान अमेरिका तनाव को और बढ़ गया है और ईरान अमेरिका के बीच तनाव और भी ज्यादा चरम पर है। आपको बता दें कि 16 जनवरी 2026 ये वो दिन था जो दुनिया में एक और महायुद्ध की शुरुआत के लिए मुकर्रर हो चुका था। मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। अमेरिका में ये चर्चा तेज थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट्स बताती है कि ट्रंप मन बना चुके थे कि इस बार खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। रजा पहलवी के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग हो चुकी थी और ईरान में तख्ता पलट का प्लान रेडी हो चुका था। फिर ऐसा हुआ जो ट्रंप जैसे शख्स को पीछे हटना पड़ा। तो क्या हुआ? ऐन वक्त पर व्हाइट हाउस का रुख बदला और ईरान पर हमला टल गया। आपको बता दें कि सवाल ये अब आ रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिर किसके कहने पर रोका। तो डोनाल्ड ट्रंप को दुश्मनों का तो दुश्मन ही मानते हैं, लेकिन दोस्त भी उन पर यकीन नहीं करते, पहले 100 बार सोचते हैं। ऐसे में वो कौन था जिसकी बात ट्रंप टाल नहीं पाए? वैसे तो इसके पीछे अरब देशों की संगठित कूटनीतिक और क्षेत्रीय डर ने अहम भूमिका निभाई है, लेकिन प्रेशर दोस्त के कहने से ही ये फैसला टला है। आपको बता दें कि वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप को फोन कर संयम बरतने की अपील की। सऊदी नेतृत्व को आशंका थी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान की जवाबी कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है। सऊदी अधिकारियों का मानना था कि ईरान की प्रतिक्रिया अमेरिका के सैन्य ठिकानों, खाड़ी देशों की सुरक्षा और खासकर एनर्जी मार्केट के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तेल और गैस आपूर्ति में जरा भी कोई रुकावट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि कतर, ओमान और मिस्र जैसे अहम अरब देशों ने भी अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की सलाह दी। इन देशों का तर्क था कि यह क्षेत्र पहले से ही अस्थिर है, किसी बड़े सैन्य टकराव से हालात बेकाबू हो सकते हैं।
इन अरब देशों को डर था कि ईरान अगर कोने में धकेला गया तो वो सीधे अपने समर्थक गुटों के जरिए पूरे मध्य पूर्व में आग भड़का सकता है। कूटनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि अरब देशों के सामूहिक लॉबिंग ने ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर किया। मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। अमेरिका में ये चर्चा तेज थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट्स बताती है कि ट्रंप मन बना चुके थे कि इस बार खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। रजा पहलवी के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग हो चुकी थी और ईरान में तख्ता पलट का प्लान रेडी हो चुका था। फिर ऐसा हुआ जो ट्रंप जैसे शख्स को पीछे हटना पड़ा। तो क्या हुआ? ऐन वक्त पर व्हाइट हाउस का रुख बदला और ईरान पर हमला टल गया। आपको बता दें कि सवाल ये अब आ रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिर किसके कहने पर रोका? तो डोनाल्ड ट्रंप को दुश्मनों का तो दुश्मन ही मानते हैं, लेकिन दोस्त भी उन पर यकीन नहीं करते, पहले 100 बार सोचते हैं। ऐसे में वो कौन था जिसकी बात ट्रंप टाल नहीं पाए? वैसे तो इसके पीछे अरब देशों की संगठित कूटनीतिक और क्षेत्रीय डर ने अहम भूमिका निभाई है, लेकिन प्रेशर दोस्त के कहने से ही ये फैसला टला है। आपको बता दें कि वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप को फोन कर संयम बरतने की अपील की। सऊदी नेतृत्व को आशंका थी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान की जवाबी कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है। सऊदी अधिकारियों का मानना था कि ईरान की प्रतिक्रिया अमेरिका के सैन्य ठिकानों, खाड़ी देशों की सुरक्षा और खासकर एनर्जी मार्केट के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तेल और गैस आपूर्ति में जरा भी कोई रुकावट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि कतर, ओमान और मिस्र जैसे अहम अरब देशों ने भी अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की सलाह दी। इन देशों का तर्क था कि यह क्षेत्र पहले से ही अस्थिर है, किसी बड़े सैन्य टकराव से हालात बेकाबू हो सकते हैं। इन अरब देशों को डर था कि ईरान अगर कोने में धकेला गया तो वो सीधे अपने समर्थक गुटों के जरिए पूरे मध्य पूर्व में आग भड़का सकता है। कूटनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि अरब देशों के सामूहिक लॉबिंग ने ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर किया। व्हाइट हाउस के लिए यह साफ हो गया है कि ईरान पर हमला सिर्फ अमेरिका ईरान का मामला नहीं रहेगा, बल्कि इसका पूरा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इससे तेल की कीमतें, वैश्विक व्यापार और अमेरिकी हित सभी दांव पर लग सकते हैं।